सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सुधा गोयल नवीन एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है स्पेशल वार्ड। दीदी, माँ आएगी ना? माँ मेरे पास क्यों नहीं आती? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। 5 साल का नन्हा रोहित अस्पताल के स्पेशल वार्ड के बेड नंबर 11 पर पड़ा आने जाने वाली हर नर्स से यही सवाल करता, फिर सुबक सुबक कर रोने लगता। अस्पताल के उस स्पेशल वार्ड की हेड नर्स शांता ताई उस नन्हे फरिश्ते को कैसे बताए कि डॉक्टर के कहने पर उसने ही उसकी माँ को यहाँ आने, बेटे को छूने, गोद में लेने की सख्त मनाही की है। उसकी माँ ही नहीं, परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं आ सकता था। उस वार्ड में जितने भी मरीज थे, सबके साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा था। परंतु रोहित की पीड़ा और बेचैनी शांता ताई को रात भर सोने नहीं देती थी। रोहित की बेचैनी और घबराहट दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इतना छोटा बच्चा किसी को अपने पास न पाकर रोते रोते सो जाता। दवाई इंजेक्शन के लिए नर्स उठाती तो माँ माँ चिल्लाने लगता। एक दिन रोहित की माँ जब अपने बेटे को दूर से देखने अस्पताल पहुंची तो उसे शांता ताई दिख गई। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे कोरोना का भय नहीं है, आप मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने दीजिए। अस्पताल के नियमों और डॉक्टरों की चेतावनी का उल्लंघन करना अपराध था, लेकिन रोहित और उसकी माँ की पीड़ा भी असहनीय थी। शांता ताई ने रोहित की माँ से कहा कि वे अस्पताल के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन वे वादा करती हैं कि वे रोहित को माँ की कमी न खलने देंगी। अब शांता ताई रोहित को अपने हाथों से नहलाती, खिलाती, दवाई देती और गोद में लिए रहती, इस बात से बेखबर कि वे कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। रोहित की उखड़ी उखड़ी सांस अब थमने लगी थी। अब उस पर दवाई का असर हो रहा था। लगभग 22 दिनों की कठिन तपस्या के बाद रोहित को घर जाने की इजाजत मिल गई। रोहित की माँ बेटे को लेने आई तो अस्पताल के एक एक कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स को दुआएं दे रही थी, लेकिन उसकी नजरें शांता ताई को खोज रही थी। किसी ने उंगली से बेड नंबर 10 की ओर इशारा किया, जिस पर शांता ताई लेटी थी मरीज बनकर। शांता ताई ने जब उसे देखा तो एक कष्ट भरी मुस्कुराहट उनके अधरों पर तैर गई। वे इशारे से रोहित को आशीर्वाद दे रही थी। इशारे से ही उन्होंने बताया कि वे जल्द ठीक हो जाएंगी, चिंता की बात नहीं है। सजल नेत्रों से रोहित की माँ ने उस देव पुत्री को प्रणाम किया और उस स्पेशल वार्ड से बाहर आ गई। धन्यवाद।